कि I go for divide and conquer strategy. Divide and conquer strategy का मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरी स्पेस, ठीक है, स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं, जितने का आपका रे का साइज मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है। Let's say इसको मैं काइंड ऑफ I don't know कैसे करता हूँ, ऐसे बायोलॉजी का मुझे काम नहीं है, मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ठीक है। ये वो डिवाइड करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट, और काइंड ऑफ ये दोनों पॉइंट्स मैंने अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब सवाल है कि लेट्स से बायोलॉजी में इतना मैं आराम से कर सकता हूँ, ये दोनों पार्टीशंस में अलग अलग आराम से कर सकता हूँ। कैसे बना? किसी एक ही बेस पे सॉर्ट कर देना, किसी एक पे सॉर्ट नहीं करूँगा, सिंपल वैसे ही हमें ट्रू का सॉर्ट तो बनाया x और y के हिसाब से, x और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखिए वो किधर लाइन आ रही है। कोई भी x पकड़ लेता हूँ, उस x की बेस पे मैं उसका मीडियन निकालता हूँ। मीडियन कैसे निकलेगा? ऑफ एन कैसे कर सकते हैं? मीडियन ऑफ मीडियन, मीडियन ऑफ मीडियन से, मीडियन ऑफ मीडियन से मैंने x निकाला, उसकी बेस पे मैंने सारे लेफ्ट फेंक दिए, कौन से वाले? जो छोटे वाले हैं, ये वाले कौन से कर लिए? जो बड़े वाले। ये बात समझ आ गई? ये मैं लीनियर टाइम में कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ यार तुम इसका मुझे सॉल्यूशन डालो। शुड आई केयर अबाउट इट कि मुझे लेफ्ट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? नो, व्हाई? ये मुझे रिकर्जन ला के दे दी, ठीक है। व्हाट अबाउट राइट? राइट के बारे में मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन मुझे क्या ला के दे देगी? रिकर्जन ला के दे देगी। ये सबको बात समझ आ गई? नाउ लेफ्ट की रिकर्जन मुझे क्या ला के देगी? इस हाफ का सॉल्यूशन, इस हाफ का सॉल्यूशन, जो कि एक्चुअली ये राइट वाला है। ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, और राइट साइड वाला सॉल्यूशन क्या होगा? ये ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं, जो कि ये है, ये है और ये है और ये है। ये सबको बात समझ आ गई? ठीक है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली वन स्टेप लेफ्ट, वो क्या है? इनको इन दोनों को मर्ज करना है। इन दोनों क्या करना है? मर्ज करना है। कैसे करें मर्ज? कैसे करें मर्ज? बताओ इनको फिर सर यही प्रोसीजर दोबारा अप्लाई। सर डोमिनेंट आ गए ना पॉइंट्स, क्या बताओ ना, ये मेरे पास राइट साइड के डोमिनेंट्स आ गए, राइट लेफ्ट साइड के डोमिनेंट्स आ गए, कि अब मेरा सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों को कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करें? एक्स वाई कैसे कंपेयर करें? एक्स वाई हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास इसकी एक लिंक लिस्ट आ रखी है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है। लेट्स से वो डिक्रीजिंग y कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या आ जाती है? एक लिंक लिस्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरे पास ये भी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है ना। ऑलराइट, ऐसी होगा किधर में डैश है, अजीब सी बात यार, ये खुद का खोल है ना पीछे। हाँ जी, अब मुझे मेरा काम क्या रह गया? मेरा काम है इन दोनों को मैं क्या करना है? मर्ज करना है, ठीक है। सवाल ये मर्ज कैसे करें? All I have to do is the following. इसमें इस लिंक लिस्ट के हेड में जाता हूँ और उसके बाद इस लिंक लिस्ट के टेल में जाता हूँ। ओके, मुझे पता है कि जो मेरे डोमिनेंट्स पॉइंट्स आते हैं वो y कोऑर्डिनेट्स में गिरते आते हैं, मिडिल में नीचे हो जाते हैं, ऐसे ही ना। और ये भी गिरते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो x y तो वैसे ही बड़ा है, x y तो बड़ा होगा, x y तो वैसे ही बड़ा है। Now the only thing I need to be careful about is कि अगर इसका आखिरी वाली वैल्यू इसके y वाले से छोटी है तो इसका मतलब क्या है? ये डोमिनेंट पॉइंट नहीं हो सकता। ये बात नहीं? हमने बस उसके हेड को हमने इससे बस टेल से पीछे लग जाना है, फिर उसके पीछे ये y इसके बाद पीछे वाला ये है, इसका पीछे कम करना है क्योंकि ये इसकी y की वैल्यू से कम है, ये भी डोमिनेंट पॉइंट नहीं हो सकता। ये बात सुना? ठीक है। Now it's almost obvious. The solution is ये दो पॉइंट बाकी ये पूरी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ओके जी, ये जो मैंने डोमिनेंट पॉइंट्स अभी निकाले हैं, जो मर्ज का काम किया है, ये मर्ज का काम कितनी जगह हो रहा है? एन में नहीं मर्ज, इसे मर्ज का ये तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है एन में होगा, ये भी आराम से एन में हो जाएगा। एक्चुअली एन से बहुत कम में होगा, बहुत कम में बहुत सारे रिमूव हो चुके होंगे, कोई डोमिनेंट पॉइंट बहुत छोटे छोटे थोड़े जाते हैं, जितना लिंक लिस्ट का साइज होगा जो हमारे जिनके लिए लिंक लिस्ट है एब्सोल्युटली। कंसीडर करते हैं। लेकिन हो सकता है कि होगा सारे पॉइंट्स इस लिंक लिस्ट के ऊपर आ
तो पोटेंशियली ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये पॉइंट बहुत ही कम होते हैं जिस तरह से आता है, ठीक है? बट डू यू एग्री कि दिस मर्जिंग प्रोसीजर विल टेक एट मैक्स हाउ मच टाइम? O of n. Now there is only one thing left. फिर हमने अभी ये सॉल्यूशन सोचा है, ये सॉल्यूशन कितनी देर में चलता है? So Tn हमारा ओरिजिनल साइज था, हमने इसको दो पार्टाइट में कन्वर्ट किया और इस दो पार्टाइट करने में मुझे मीडियन यूज करना पड़ा, which means O of n तो लग गया, ठीक है? दो पार्टीशन कर दी, which means मैंने कहा 2Tn/2, मैंने क्या कर दिया? तो दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लस एक दफा मर्जिंग भी हुई है। मर्जिंग में कितनी कॉस्ट सकती है? दोबारा से O of n, which means O of n plus O of n is O of n. This is how much cost? n log n. N log n. This algorithm will take how much time? It will take n log n time. Yeah. So I can find my R2D maximize using divide and conquer in how much time? N log n. N log n. सर एक पॉइंट पे कोई डोमिनेंट नहीं है, क्या जी? कोई पॉइंट डोमिनेंट नहीं है जो आपने चूज। Sorry दोबारा करना। सर ये जो आपने एक ना एक पॉइंट तो डोमिनेट होगा ना? ये कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट भी डोमिनेट ना हो? एक तो मतलब जो मैक्सिमास है, हाँ? आपने तो यही कहा था ना कि कोई भी पॉइंट डोमिनेंट नहीं है जो हमारे पॉइंट्स दिए हैं सारे। हाँ, उनके ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ऊपर से जो सेकंड वाला है, ये वाला? सेलेक्ट किया, हाँ। वहां से उस साइड से सेकंड लास्ट ये नहीं अगला, ये इसको मैं एग्जांपल के लिए तौर इसका x और y तो उससे कितना बड़ा है, मतलब x इसका बड़ा x बड़ा है, y छोटा है। Y छोटा है। लेकिन उसका इसका y की बेटा क्या वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है ना। इसका y की वैल्यू बड़ी है, इसके y की वैल्यू बड़ी है। तो इसलिए ये डोमिनेट नहीं हो सकता। इस और ये दूसरी बात कौन सी है? बड़ी है। ठीक है? Does it make sense? एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरफ वाला जो भी सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो सारा का सारा किसमें होगा? मैक्सिमम। वो हमारा अनटच रहेगा। Why? Because इधर से कोई भी एलिमेंट इसको डोमिनेट नहीं कर सकता। तो सॉल्यूशन अभी हमने नहीं निकाला। सॉरी, सॉल्यूशन अभी नहीं निकाला। जो निकाल दिया नहीं सर, जो पता करके लाएगा क्या? किस तरह कौन से में से है मैक्सिमम पॉइंट। रिकर्जन की बात है। वो तो रिकर्जन में ला के देंगे ना। वो रिकर्जन बस प्रॉब्लम साइज छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर बेस कैसा है? बेस में बोले तो भाई जो भी एक पॉइंट है वो हमारा रिकर्जन, वो हमारा क्या हो जाएगा? डोमिनेंट वो वैसे ही डोमिनेट। ठीक है? फिर जब वो दो पे आएगा, दो की वो मर्जी हो जाएगी। मर्जी किस पोजीशन में की? वही पोजीशन जो हमने पहले किया। कि अगर ये वाला इसका y इस वाले के y से छोटा है तो फिर ये दोनों डबल हो जाएंगे। और अगर ये वाला y से छोटा है तो ये वाला बड़ा है तो उसका मतलब ये पॉइंट डिलीट कर दो। ये लेकिन कंप्यूटर एक साइड की नहीं है। ठीक है? सर जो हमने डिलीट किया उससे नीचे भी तो हो सकते हैं, वो खुद भी तो हाँ, हो सकता है, तो क्या? खुद भी तो हो सकता है वो। समझ नहीं समझ आया? ये कह रहे हैं जो हमने डिलीट किया उससे नीचे भी कुछ होगा जिसको वो डोमिनेट कर रहा होगा। हाँ, तो वो डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है हमें। हमने तो सिर्फ हम वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट, इन फाइंडिंग दीज डोमिनेंट, दीज नॉन डोमिनेंट पॉइंट्स। हम इन पॉइंट्स पे इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है? हम इंटरेस्टेड किसमें? हम इन 2D मैक्सिमास को फाइंड करने में। ठीक है? ऑलराइट, ये हमने जो एल्गो किया है इसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। ठीक है? ये हमारी बड़ी फेवरेट स्ट्रेटजी है जो कि हम आमतौर पे लगाते हैं। ऑलवेज ट्राई, अब जब भी आपको कहे ना कोई बंदा कहे भाई आप लॉग इन ट्राई करें, तो आपको सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर करना है। क्या मैं उस प्रॉब्लम को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको क्या मैं डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी से सॉल्व कर सकता हूँ? इट्स अ वेरी नाइस आइडिया कि मैं लेफ्ट पार्टीशन राइट पार्टीशन का सॉल्यूशन मुझे अवेलेबल हो तो क्या इसके थ्रू मैं कंकर कर सकता हूँ इजीली। मेक सेंस? ठीक है? ये हमने एक स्ट्रेटजी सीखी है। ठीक है? आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा बताया जाए कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक और तकनीक बताता हूँ। और तकनीक पता क्या है? चार से कर सकते हैं। वो भी स्ट्रेटजी है, लेकिन हम उसमें नहीं करते। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है? और चैलेंज आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम पता क्या करते हैं, हम ना एक काम करेंगे और काम ये करेंगे कि हम काम ये करेंगे कि ना पहले ना एक काम करते हैं। So the idea is it's a very generic idea. और ज्योमेट्री में ये कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री ये तकरीबन हर जगह यूज होता है। तो वेरी सिंपल आइडिया। और वो आइडिया पता क्या है? आइडिया ये पता क्या करेंगे, हम ना इमेजिन करेंगे
कि ये हमारे पास 2D प्लेन है, इसमें से हमने कोई भी चीज़ निकालनी है, वो 2D मैक्सिमा हो सकता है, वो कॉन्वेक्स हल हो सकता है, वो जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, वो ट्रायंगुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, वो कोई भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ज्योमेट्री में जो कि आपको सॉल्व करने को सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कैसे कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटर कैसे करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर ना ये मेरी बहुत बड़ी लाइन है, ये मेरा प्लेन है जिसमें सारे पॉइंट्स पड़े हैं, जिसमें सोल्यूशन निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पर ना एक मेरे पास आप समझ लें कि मेरा बड़ा सा रॉड है, जो मैंने यहाँ रखा है, मैं ना क्या करूँगा, इसको यूँ आगे स्वीप करना शुरू करूँगा, ठीक है। और इस स्वीप के प्रोसीजर में व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन होगा कि अब तक जितने पॉइंट्स मैंने हैंडल किए हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। इस सबको बात सुना बॉटम अप अप्रोच भी काइंड ऑफ कह सकते हैं, वो कार्डानेज एल्गोरिथम, हाँ? वो कार्डानेज एल्गोरिथम काइंड ऑफ कि वो लेकिन आई थिंक दिस इज मच मोर जनरल फॉर्म कि आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट, इट्स नॉट नेसेसरी लेफ्ट टू राइट, इट कुड बी टॉप टू बॉटम, इट कुड बी एनी डायमेंशन। अगर आप एनी डायमेंशन में कोई भी डायमेंशन पकड़े उसकी बेस पे सॉर्ट कर दें, और फिर क्या करते हैं उस डायमेंशन में आप लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर में ये जो स्वीपिंग प्रोसीजर कहलाता है, इस स्वीपिंग प्रोसीजर में आपकी ये जो प्लेन है, जिसको मैं फिलहाल लाइन कह रहा हूँ, वो प्लेन जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्ट होता है आगे चलता रहता है, आपके पिछले वाले प्रॉब्लम सेट का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट होता रहता है। और जैसे ही कोई नई एंट्री आती है, उस नई एंट्री से जो मैंने अभी तक का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया होता है वो मॉडिफाई होता है। ये बस नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग for this idea is कि this algorithm will take after sorting, ये sorting को हम इसमें नहीं लाते, after sorting the surprising part is this takes n time, ठीक है। और actually there is a very small terminology, अब वो ये है कि actually amortize वो affect है, amortize का मतलब ये है कि भाईजान overall मैं तो बता रहा हूँ कि complexity जो है वो n है, ठीक है। वो किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉस्ट लगे, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम निकालेंगे एंड पूरा प्रोसीजर खत्म करने की, तो वो आप देखेंगे कि वो एन, ये बस नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि पूरी जिंदगी में तुमने कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि मैं कहूँ भाई कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मेरा वापस पैसा लग गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी 10 लाख लग गया, ठीक है, 20 लाख लग गया बट, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि मेरी जितनी जिंदगी मैंने जी है वो उनको मैं 10 लाख से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मेरी जिंदगी की टोटल कॉस्ट है ना। लेकिन इज दिस रीजनेबल? अब एब्सोल्युटली नो, ठीक है। जो वो है वो तो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, ठीक है। तो वो खर्च होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं उन सारे डेज का सम निकालता हूँ, फिर कहता हूँ यार ये तो ये निकाला। तो मैं एमोटाइज का मतलब ये कि मैं कहता हूँ भाई मैं पूरे ऑपरेशंस जिंदगी के एंड तक के मैं सारे सम निकालूंगा, बताऊंगा यार ये कॉस्ट आएगी, ठीक है। और इसमें हो सकता है कुछ दिनों में बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, बट we will not care much कि भाई ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो इसमें यार वेक्टर हमने किया। यस सर, इंसर्शन वेक्टर इंप्लीमेंटेशन में होता है आप पहले इंसर्ट करते हैं, दूसरा इंसर्ट करते हैं तो वो डबल हो जाता है, 4 आ जाती है, फिर दूसरे इंसर्ट पे कॉस्ट 1 आती है, फिर 1 आती है, जब 5वीं इंसर्ट करने लगते हैं तो वो 8 आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, वो 2n, ठीक है। तो दैट मींस कि हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी कांस्टेंट है, ठीक है। हां क्या मतलब कि आपने एग्जांपल दिया ना कि हाँ सम बहुत कम, सम हमारा जो हम कह रहे हैं ना अगर हम नंबर ऑफ डेज से पूरा मल्टीप्लाई करते हैं उससे बहुत कम, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ तुम्हें क्यों क्या है। इसी प्रोसीजर को लेके मैं आपको अभी एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी मैंने ये 2D मैक्सिमा निकाला है, ठीक है। अब मैं 2D मैक्सिमा पता कैसे निकालूँ, 2D मैक्स निकालता हूँ। नाउ लुक एट दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। नाउ हियर इज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे एक बात बताएं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं मुझे यहाँ पे नया पॉइंट मिला, ठीक, और उसके बाद दरमियान में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ तक और इसके दरमियान में कोई पॉइंट, इसके दरमियान में कोई भी पॉइंट नहीं। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ तक जो मैंने सोल्यूशन कंप्यूट किया और यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स थे,
ठीक है, यहाँ तक मैंने फॉर एग्जाम्पल 2D मैक्सिमा जहाँ तक कंप्यूट किया है, क्या 2D मैक्सिमा में एक भी चेंज आएगी इस प्रोसीजर के अंदर, यहाँ से यहाँ तक जाए? फिर स्वीपिंग है, ये स्वीपिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वीपिंग का पूरा आर्गुमेंट है, लगता है ऐसे कि स्वीपिंग है तो उसको हर पॉइंट से गो थ्रू होना पड़ता है एंड देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स इन बिटवीन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो स्वीप लाइन है वो एग्जैक्ट वो एक्चुअली स्वीप नहीं करती, वो एक्चुअली क्या करती है, वो एक्चुअली जंप मारती है, पॉइंट टू पॉइंट जंप मारती है। तो पहले यहाँ आती है, उसके बाद अगले पॉइंट पे फौरन ही यहाँ आती है, क्योंकि इस पूरे दरमियान वाले प्रोसेस में उसने कहीं भी क्या नहीं होना, उसे चेंज नहीं होना, तो वो जंप मारती है। तो कंसीडर तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम दोनों वाई को कर क्या करें, कंसीडर तो वाई एक्सिस को कर दिया, कंसीडर हाँ वाई एक्सिस को जिस डायमेंशन से आप आ रहे हैं ना उसके आई थिंक वो जिस तरह खड़ी होती है उसके इस प्रोसेस में जो अभी हम सॉल्व करें उसमें ये वाई को देखिए, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अच्छा आप कैसे करतीगा, वो ये काम करती है कि फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि फॉर एग्जांपल अभी तक नाउ लुक एट, बहुत ही सिंपल सा है, बोले कि यहाँ पर इसने अभी तक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट का स्टार्ट किया, ये पॉइंट का स्टार्ट किया और ये पॉइंट का स्टार्ट किया, और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट थे जो इसने क्या कर दिए होंगे। नाउ द प्रोसीजर इज वेरी वेरी सिंपल, वो ये है कि भाई अभी तक इस जो स्काई लाइन जो हमारी जो डोमिनेंट सेट है वो एक्चुअली ये है, ऐसे यही है ना, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा मेरा नया पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल ये अगला पॉइंट है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, मैं बड़ा सिंपल से पहला पॉइंट जो मैंने ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल दिया, अगला पॉइंट आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस लिंक लिस्ट के एक्चुअली टेल पे खड़ा, ठीक है, मैं उसमें या आप उल्टी कर लें, पहले लिंक लिस्ट ही उल्टी कर लें, तो जब भी इंसर्शन होती है मैं पहले ही खड़ा होता हूँ, मैं इंसर्ट करता ही नई वैल्यू जो आती है उसको इंसर्ट ही टेल पे करता हूँ ताकि वो हेड पे करता हूँ ताकि वो हेड पे ही नजर आए, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक जो मेरी लिंक लिस्ट है वो फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, तो वो क्या करता है जब वो नया एलिमेंट ऐड करने लगता है तो वो इसके हेड से इसको कंपेयर करता है, हेड से किसकी बेस पे कंपेयर करता है, सिर्फ y एक्सिस की बेस पे, एक्स में तो बड़ा एक्स के ऊपर अगर इसका y इसके y से कम है तो उसका मतलब क्या है, इग्नोर नहीं, अगर वो उसको डिलीट कर दो, अगर इसका y कम है उसको मतलब वो यहाँ तो इग्नोर कर, यानी इसका y नए आने वाले का y इस जो हेड पे पड़े हुए y से कम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नीचे आएगा, हाँ इसका मतलब है कि नीचे आएगा और इसका मतलब और भी है कि इसका मतलब है ये अभी तक का मैक्सिमम भी है, which means आपकी लिंक लिस्ट एक्सटेंडेड, बस ना। अच्छा एक और बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट हमने लिया वो यहाँ था, सर फिर इसको स्वैप मतलब इसकी वैल्यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्चुअली ये हेड यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हेड एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा, हमारा फिर जो हमारा कंपैरिजन हुआ क्योंकि इसका है ये वाला हाइट ऊपर है तो हमारी ये लिंक लिस्ट एक्सटेंड, और अगर बराबर होता है और अगर बराबर हो तो फिर हम इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हम अगर वो दोनों लाइन एक लाइन पे होते हैं तो हम वो वाला चूज करते हैं जो कि एंड में आता है, बड़ा इसको बात सुना, ये प्रोसीजर कितना टाइम लगेगा, अब ये बताओ ये प्रोसीजर कितना टाइम, एट मैक्स ऑफ at max of एन n y, सर क्योंकि हो सकता है सारे पॉइंट्स इधर पड़े हुए ये देखो ना, अब जब एक पॉइंट यहाँ से जो नया पॉइंट आता है क्या वो सारों से कंपेयर होता है, हो सकता है, हो सकता हो सकता है, लेकिन एक बात है, क्या बात है, है एन तो नहीं है वो एन भी n भी हो सकता है, लिंक लिस्ट में लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर n होगा तो क्या होगा, यही होगा, बाकी नहीं होगा। यहाँ जो है एक मैक्सिमा रह जाएगा और इससे कंपेयर करने का मतलब ये भाई ये आप दोबारा कभी भी यूज नहीं होंगे, सिर्फ ये लिंक लिस्ट एक के लिए हो जाएगी, which means ये पूरी लिंक लिस्ट उस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक दफा या दो दफा ट्रैवर्स उसके बाद ट्रैवर्स नहीं, does it make sense? तो इस पूरे प्रोसीजर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली एक दफा यू ट्रैवर्स करेगा और आपका ये पूरी मैक्सिमम सारे सर्विस बस ना, ठीक।
ऑलराइट सर जी। सरफराज सर सरफराज सर अगर आप इसे 4 हिस्सों में करें तो जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है हां उसके बाद वो इससे बड़ा Everybody understand? Okay? Shabash. So far so good? इसे ठीक है? कहते हैं So that's sweep line algorithm. ठीक है? Sweep line algorithm is just an idea. इसमें आप क्या करते हैं कि हम एक्चुअली कोई हमें स्वीपिंग होती हुई लाइन नजर नहीं आती, लेकिन इट्स जस्ट इन आवर इमेजिनेशन कि आप क्या करते हैं पहले x की बेस पे फॉर एग्जांपल सॉर्ट कर दिया आपने और फिर आपने पूरा ठीक है सॉर्ट करने की जरूरत नहीं सॉर्ट करने की जरूरत है सॉर्ट करने की जरूरत है Random नहीं होगी, फिर वो हमें क्योंकि आपने यहाँ जाना है फिर हमें x भी कंपेयर करना होगा इससे। तो भाई x y नहीं पढ़ेंगे ना प्लेन तो x y है तो हमें पता है कि जो आगे आ रहे हैं वो आगे ही पढ़ेंगे जरूरी तो नहीं ना जरूरी वो नहीं पॉइंट्स होता है रैंडमली पड़े पहला काम आपको करना पड़ता है पहली कॉस्ट हमारे पास अरे होगी ना, अरे होगी। पहली डज आपको पड़ती है वो क्या है कि आपने आपको x की बेस पे ये बस यार नहीं आपके पॉइंट्स रैंडमली पड़े उससे पहला पॉइंट लेट्स से ये था दूसरा पॉइंट ये था फिर तीसरा ये था चौथा ये था फिर पांचवा ये था ऐसे रैंडमली पॉइंट आपने जो ये जो सैंपल रैंडम पॉइंट्स कर लिए वो पॉइंट्स लेट्स से किसी भी ऑर्डर में पड़े ठीक है नहीं है तो पहले फिर ऑफ कोर्स ये स्वीप लाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए पहले आपको प्रोसीजर पहले आपको सॉर्टिंग करनी है इसमें से जो इस बने बनाए पे आप चला रहे नहीं हाँ मैं सॉर्टिंग करने के बाद चला लेकिन सर हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स होते हैं तो मतलब जो हम टॉप पे मतलब हमें पहले ही ढूंढना जो पड़ेगा कोई ढूंढना नहीं पहला ही होगा वही। पहला जो पॉइंट है वो हमारा उसका पार्ट फिर दूसरा पॉइंट है उसकी लिंक लिस्ट के पिछले वाले पैरामीटर से रख किया और हमने कहा ये वैल्यू क्या है इस वैल्यू से इसकी y की वैल्यू क्या इसके y की वैल्यू से छोटी है अगर छोटी है तो ये सोल्यूशन का पार्ट है और अगर इसकी y की वैल्यू से बड़ी है समझ मतलब ये इग्नोर है डोमिनेट हो गया इसमें इसको डिलीट करो सर पहला पॉइंट सोल्यूशन का पार्ट कैसे होगा? पहला पॉइंट सीधे क्या मिलाइए कि पॉइंट है अभी तक मुझे मिला ही कि पॉइंट है तो वो दूसरे का पार्ट ही होगा अगर एक ही लाइन में 3-4 पॉइंट है आपने तो फिर आइए हाईएस्ट चूज़ पड़ेगी हाईएस्ट वाला चूज़ ठीक लेकिन ऐसा कुछ कर लो पहला पॉइंट मुझे ये मिला अभी तक मेरी स्वीप लाइन पहुंची ही यहाँ तक है अभी तक मेरी स्वीप लाइन पहुंची ही यहाँ तक है तो सॉल्यूशन इसका एक ही होना चाहिए ठीक जब दूसरा मिलता तो ये से डोमिनेट करना था सीधा सीधा डिलीट कर देना ठीक ऐसा समझ ना सर डिलीट इसलिए करते हैं कि हाँ डिलीट इसलिए करते हैं कि अगला आने वाला पिछले को दोबारा वेरी बढ़िया ठीक सो फार सो गुड नो प्रॉब्लम चलिए जी एक काम करते हैं एक तस्वीर एक एल्गोरिथम और करते हैं इसी तरह का इसे कहते हैं कॉन्वेक्स हल कॉन्वेक्स हल पता क्या होता है मैंने प्रिपेयर नहीं किया देखते हैं हम करते हैं लेकिन कॉन्वेक्स हल क्या होता है अच्छा अच्छा कॉन्वेक्स हल क्या होता है अच्छा कॉन्वेक्स हल ये है कि तुम ना इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ना ये एक बोर्ड है तुम्हारे पास ये बोर्ड है इस बोर्ड पर ये डॉट्स हैं ये सारे डॉट्स ठीक है इन डॉट्स को इमेजिन करो एक कीज लगे ठीक है और ये जो मैं तुम्हें ये जो लगाया ये एक्चुअली रबर बोर्ड है रबर बैंड है ठीक है अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये किन कीलों के अराउंड आके रुकेगा बाउंड्री पे है ना वो कौन सा मैं मुझे ये बता ये इधर वाला तुम भी आ नहीं सर वो हमने नहीं कर ये रुक जा शाबाश बाउंड्री पे यही है और लेंथ सेम है शाबाश 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 ये होगा ये नहीं होगा सर इनकी लेंथ सेम क्या लेंस है ना ये ना शाबाश जी डू यू ऑल एग्री कि ये वाला पॉइंट नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता बिल्कुल ठीक बात वो ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा रबर बैंड है तो वो एवरेज टच हो जाएगा ठीक है ऑलराइट हां ढीला नहीं होना अच्छा ये बस ना कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है ये हमने कंस्ट्रक्ट करना
ठीक है? हमें एक्चुअली कॉन्वेक्स हर पता है क्या कॉन्वेक्स होता है? फाइंड ऑल दोस पॉइंट्स जो कि कॉन्वेक्स पोजीशन पे आ रहे हैं। इन्हें इस पोजीशन को कॉन्वेक्स पोजीशन है। कॉन्वेक्स पोजीशन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट कि उनके अगर दरमियान में लाइन बनाई जाए तो दरमियान में कभी भी डिप नहीं आता। स्ट्रेट लाइन यस ठीक है। एक्चुअली आपने फाइंड आउट करना होता है वो एक्चुअली इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं ऑर्डर दूंगा। आई विल गिव यू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें ये आंसर पड़ा हुआ है। सबको बात समझ आ गई? ठीक है? ऑलराइट। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंप्यूट गिवन एनी पॉइंट्स वो रैंडमली पड़े हो सकते हैं। You want to compute the convex arc. You want to compute the convex arc. इस सबको बात समझ आ गई? है। It is use Silverman idea use करते हुए आपने ये algorithm You have 15 minutes. You have to do it.